बुढ़ापे का दोस्त, नाम है चप्पल सिंह। गांव के आखिरी छोर पर टूटी फूटी सी एक झोंपड़ी में रहती थी बिंदो माई। उम्र कोई 75 के पार, जुर्वियां ऐसी की जैसे हर शिकन में एक कहानी छुपी हो। न बेटा, न बहू, न कोई चिट्ठी, न कॉल, बस एक पुराना रेडियो, एक लोहे की छड़ी और एक खाली खटिया। रात को तारे गिनते हुए माई बड़बड़ाती, हे भगवान, तूने तो सब छीन लिया, कम से कम बत्ती ना काटा कर, बुजुर्ग हूँ, भूतों से डर लगता है। एक दिन सुबह सुबह आंगन में हलचल हुई। बूढ़ी माँ निकली और देखा एक दुबला पतला भूरी आंखों वाला कुत्ता मुंह में उनकी चप्पल दबाए भाग रहा था। ओ चोरी के पिल्ले, मेरी चप्पल का क्या बिगाड़ा तूने? कुत्ता ठहर गया और चप्पल लाकर उनके पांव के पास रख दी। पूंछ हिलाते हुए ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, माफ कर दो माई, भूख से चप्पल ही रोटी लग रही थी। माई थोड़ी गुस्से थोड़ी हंसी से भरकर बोली, ठीक है, चप्पल चुराई है तो नाम पड़ेगा चप्पल सिंह। अब तू यहीं रहेगा, समझा? अब माई की दुनिया बस चप्पल सिंह थी। सुबह चाय बनाते ही पूछती, चीनी डालूं या फिर डायबिटीज हो गई तुझे भी? चप्पल पूंछ हिलाता, हाँ सब कुछ पूछूंगी, आखिर तू ही तो है जो बिना मतलबी जवाब देता है। जब माई बालों में तेल लगाती तो चप्पल उकड़ू बैठा घूरता, क्या रे, कभी बुढ़िया नहीं देखी? मैं भी जवानी में हीरोइन लगती थी। हाँ, एक दिन पड़ोस की रामप्यारी आंटी आई, बिंदो तू तो इस कुत्ते से ऐसे बात करती है जैसे तेरा बेटा हो। माई गरज पड़ी, हाँ है मेरा बेटा, तेरा तो अमेरिका वाला बेटा माँ कहने से पहले डॉलर गिनता है, मेरा तो चप्पल सिंह बिना बोले सब समझ जाता है। एक बार माई ने देखा कि चप्पल सिंह उनके नए अचार के मर्तबान को सूंघ रहा है। अबे तेरे लिए नहीं है ये, पिछले हफ्ते जो पेट में पतंग उड़ रही थी, भूले क्या? चप्पल मुंह फेर कर बैठ गया। माई नजदीक आकर बोली, अरे चल ना बाबा, रूठ मत, तेरे बिना तो मेरा गुस्सा भी बेजायका लगता है। सर्दी की एक रात बूढ़ी माँ को तेज बुखार हो गया। 4 दिन तक खटिया से नहीं उठ सकी। चप्पल सिंह एक कोने में बैठा रहा, ना भौंका, ना भागा, ना खाया। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तू तो वाकई मेरा बेटा निकला रे, इंसान होते तो शायद छोड़ चुके होते। 5वें दिन बूढ़ी माँ उठी, सबसे पहले चप्पल के लिए गर्म रोटी पर देसी घी डालकर लाई। खा ले बेटा, आज तूने मेरा दिल जीत लिया। 1 हफ्ते बाद सब कुछ वैसा ही हो गया। माई झाड़ू लगाते हुए चिल्लाई, बेटा चप्पल। चप्पल पूंछ हिलाते हुए पास आया, मुंह में वही पुरानी चप्पल। बूढ़ी माँ हंसते हंसते कह उठी, भगवान ने बेटा नहीं दिया पर तू दे दिया रे पगले। हर शाम माई दरवाजे के बाहर बैठती और पास में होता चप्पल सिंह मुंह ऊपर किए, पूंछ हिलाता हुआ। बूढ़ी माँ कहती, देख रे चप्पल, सब चले गए, तू ही है जो हर सुबह मुझे उठाता है, हर शाम मेरी बातें सुनता है। फिर मुस्कुरा कर कहती, जब मैं मर जाऊं ना, मेरी छड़ी और मेरी चप्पल तू अपने पास रखना, ताकि मुझे पता चले मेरा दोस्त अभी वहीं है। एक दिन घर पर चोर आया। चोर जैसे ही घर के अंदर घुसता है, चप्पल उसे देखकर भौंका और बूढ़ी माँ भी उठ गई। चोर को देखकर बूढ़ी माँ चिल्लाने लगी, अरे कलमुन्हे, एक अकेली बूढ़ी देखकर घर में चोरी करता है, मर जा तू। अरे कहाँ भागता है तू? रुक रुक, चोर भाग जाता है। फिर दूसरे दिन बूढ़ी माँ अपने बेटा यानी चप्पल के साथ बातें करती है, अरे चप्पल, तेरी वजह से कल वह चोर चोरी नहीं कर पाया। फिर गांव में सबको पता चल जाती है कि कैसे चप्पल ने चोर को भगाया। चप्पल गांव में फेमस हो जाता है। एक भयानक रात आती है। बूढ़ी माँ की आखिरी रात, पास में चप्पल रहता है और चप्पल को बोलती है, बेटा मेरा टाइम हो गया है और मैं जी नहीं पाऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुझे बहुत याद करूंगी। ऐसे कहकर बूढ़ी माँ मर जाती हैं। सुबह जब गांव वाले आते हैं तो देखते हैं कि बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और पास बैठा हुआ चप्पल भी मर जाता है। दोनों का प्यार देखकर सभी के आंखों पर आंसू आ जाती हैं और दोनों को एक साथ ही दफना देते हैं।